वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है। तो उनका जवाब देना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका आंसर आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा देखें। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस सवाल की मैं बात करने वाला हूं, वो सवाल मेरे पास में आया है हरियाणा से अविनाश यादव जी का। अविनाश यादव जी का ये सवाल है कि सर, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का केस किया है, और केस करने के बाद में मेरे पास में एक नोटिस आया है। उस नोटिस में यही बात लिखी है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस 125 का केस किया गया है और आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ये बातें उसके अंदर लिखी गई है, और भी बातें लिखी गई है। तो क्या मेरे को वहाँ पे कोर्ट में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? तो क्या मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्या मुझे जेल होगी? होगा तो क्या होगा? क्योंकि एक बंदे ने मुझे जानकारी दी है, मैंने उससे पूछा तो उसने ये बताया कि अब तेरे को जेल होगी, क्योंकि तेरे ऊपर ये केस हो चुका है। तो जब से उसने ये मेरे को जानकारी दी है, मेरे काफ़ी टेंशन हो रही है। मैं घबरा रहा हूँ कि सर, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसका कृपया मुझे आंसर दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कॉमन आंसर होगा इसका, और यहाँ पे बिल्कुल ये टेंशन होना वाजिब है, क्योंकि हर किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। उनका तो यही सोचना होता है कि अगर ऐसा कोई नोटिस वगैरह उनके पास में कोर्ट या कहीं थाने से आता है, तो उनका यही सोचना होता है कि उनके ऊपर केस हो चुका है, और केस का मतलब वो समझते हैं कि उनको जेल होने वाली है, और यहाँ पे उनको जेल होगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनको जेल हो जाएगी। तो इस तरीके की उनके टेंशन हो जाती है। पर यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे क्लियर करूंगा। बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी कि किस सिचुएशन में पति को जेल हो सकती है, किस सिचुएशन में जेल नहीं हो सकती है। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में भी जेल होती है, कब होती है कब नहीं होती है, पूरी जानकारी यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। अविनाश जी का यह भी पूछना था कि सर, जो नोटिस आया है, इस नोटिस के आने के बाद में जो मेरे को कोर्ट में वो बुला रहे हैं, अगर मैं कोर्ट के अंदर नहीं जाता हूं तो क्या मुझे जेल हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं क्लियर शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि इस सिचुएशन में जेल वगैरह कुछ भी नहीं होगी। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का केस अगर आपकी वाइफ ने किया है, और आपके पास में नोटिस आया है, और उसके जवाब में अगर आप कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते हैं, आपको बुलाया जाता है, आप कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते हैं, और यहाँ पे 2-3 हियरिंग अगर निकल जाती है, उस सिचुएशन में भी आप उसका जवाब देने के लिए कोर्ट के अंदर पेश होते ही नहीं है, तो जो वाइफ ने केस किया है आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का, उसके लिए आपकी वाइफ अपने वकील साहब के माध्यम से एक्स पार्टी का एक एप्लीकेशन डालेगी कि जो दूसरी पार्टी है, यानी कि हस्बैंड यहाँ पे उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस को एक्स पार्टी किया जाए। और वो जो एविडेंस देगी 125 से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो वो एविडेंस देगी, उन्हीं के आधार पे कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मेंटेनेंस की डिमांड करेगी, उसको उतना ही मेंटेनेंस यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब देने के लिए हस्बैंड तो उपस्थित होगा नहीं, और यहाँ पे वाइफ जो डिमांड करेगी, जितने मेंटेनेंस की डिमांड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसको मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई जेल वगैरह हस्बैंड को नहीं होती है। पर अगर वो कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होता है, 125 सीआरपीसी को जवाब देने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं जाता है, तो यहाँ पे नुकसान हस्बैंड का ही होता है, हस्बैंड का ही नुकसान होता है। अगर हस्बैंड 125 सीआरपीसी का जवाब देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, वहाँ पे कुछ एविडेंस वगैरह देता है, वहाँ पे कुछ बातें अपनी रखता है, तो वो मेंटेनेंस को कम भी करवा सकता है। और अगर अधिक एविडेंस हस्बैंड के फेवर के, अगर हस्बैंड के पास में एविडेंस है, तो वो मेंटेनेंस केस खारिज भी हो सकता है। तो इसलिए उसका जवाब देने के लिए
हस्बैंड को कोर्ट के अंदर जरूर जाना चाहिए, उसका जवाब जरूर देना चाहिए, जो भी एविडेंस है वहाँ पे प्रस्तुत करनी चाहिए। कभी भी इस सिचुएशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो कोर्ट के द्वारा अधिक मेंटेनेंस बांधा जा सकता है हस्बैंड के ऊपर और उसको अधिक मेंटेनेंस ही देना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी केस आपके ऊपर होता है तो अगर उसका जवाब देने के लिए आप वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका बचाव भी हो सकता है और यहाँ पे वो केस खारिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उससे पीछे कभी भी हटना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए, डट के और उसका सामना करने के लिए आगे जरूर बढ़ना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो ये जानकारी तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप कोर्ट के अंदर 125 सीआरपीसी का जो नोटिस आता है उसका जवाब देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो वो एक्स पार्टी हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि जिस पार्टी ने केस किया है उसी के फेवर में वो केस चला जाएगा। अगर आप उपस्थित हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, और अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, जो आप मेरे को पूछ रहे हैं कि अगर मैं उपस्थित नहीं होता हूँ तो क्या मेरे को जेल होगी, तो यहाँ पे बता दूं जेल वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होती है, केवल वो एक्स पार्टी हो जाएगा ऑर्डर और वो वाइफ के फेवर में चला जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी जेल वगैरह का प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस में जेल कब होती है हस्बैंड को, इसकी जानकारी भी यहाँ पे दे देता हूँ। अगर कोर्ट का फाइनल ऑर्डर मेंटेनेंस का हो चुका है कि हस्बैंड को इतना मेंटेनेंस वाइफ को देना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है, वो मेंटेनेंस से बचता है, 1-2 महीने का मेंटेनेंस नहीं देता है। उसके बाद में वाइफ ये देखती है कि यहाँ पे मेरे को कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में भी मेरा हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो वो सीआरपीसी 128 का केस वो हस्बैंड के ऊपर कर सकती है कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद में भी हस्बैंड मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो 128 सीआरपीसी का जब वो केस करते हैं तो कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, फिर कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट वहाँ पे जारी हो सकता है हस्बैंड के खिलाफ, और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद में पुलिस उस हस्बैंड को पकड़ेगी, कोर्ट में पेश करेगी और यहाँ पे कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि तुम मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहा है। मेंटेनेंस देना चाहिए जब कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अगर वो वहाँ पे मेंटेनेंस दे देता है, जो भी उसका बकाया मेंटेनेंस है 2-3 महीने का जितना भी, अगर वो वहाँ पे मेंटेनेंस दे देता है तो उसको बरी किया जा सकता है। और अगर वो मना करता है कि मैं यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो वहाँ पे उस सिचुएशन में उसको जेल होगी, उस सिचुएशन में उसको जेल होगी। जेल यहाँ पे 1 महीने तक की होती है, 1 महीने की जेल होती है। अगर वो वाइफ को कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी अगर मेंटेनेंस नहीं देता है तो यहाँ पे हस्बैंड को 1 महीने की जेल होती है। तो इस कंडीशन में जेल होती है। तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्लियर शब्दों में आपको बताया है, तो पूरी जानकारी समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।